हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2010 में रिलीज हुई फिल्म अनस्टॉपेबल की, जो कि डेंजल वॉशिंगटन और क्रिस पाइन की एक काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। ये फिल्म सत्य घटनाओं पर से बनाई गई है, ये फिल्म की शुरुआत में ही बता दिया चाहता है। और फिर स्टैंटन शहर में हमें विल नाम का एक लड़का सोए हुए दिखता है और फिर वो उठता है और वहाँ उसका भाई डेविड भी होता है। और फिर विल आगे बढ़ता है और वो तैयार होकर एक जगह पर आकर अपनी पत्नी और अपने बेटे को देखता है। और फिर विल उन्हें देखकर काफ़ी खुश होता है और वहाँ से वो अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है, लेकिन वो उसका फ़ोन कट कर देती है। और तब विल दुखी होकर आगे बढ़ता है। और फिर विल एक रेलवे कंट्रोल सेंटर में आता है, जहाँ पर वो नया नया काम में लगा होता है। और आज उसे फ्रैंक नाम के एक आदमी के साथ काम सीखना होता है और वहाँ उसे फ्रैंक के बारे में एक आदमी बताता है। तब विल उसके पास आता है और वो और फ्रैंक आज साथ में काम करने वाले ये वो उसे बताता है और वो उसे बाकी पेपर्स दिखाता है। और वहाँ फ्रैंक का दोस्त जूड विल को खास पसंद नहीं करता ये बताता है। और तब वहाँ से विल आगे बढ़ता है और फिर फ्रैंक और जूड बात करते हैं, जिसमें जूड बताता है कि विल को वहाँ पर सिफारिश के दम पर काम मिला है और रेलवे वाले विल जैसे नए लड़कों को लेकर उन्हें निकाल रहे हैं। और इस चीज़ से वो लोग काफ़ी नाराज़ होते हैं। दूसरी तरफ डेविड नाम का एक आदमी अपने साथी के साथ गप्पे मार रहा होता है। तब वहाँ उसका सीनियर उसे देखता है और वो उसे ट्रेन नंबर 777 को हटाकर दूसरी तरफ लाने कहता है, क्योंकि उस पटरी से आज स्कूल के बच्चों की एक ट्रेन जाने वाली होती है। और तब डेविड अपना खाना छोड़कर आगे बढ़ता है और वो जल्द से जल्द 777 ट्रेन में बैठकर उसे हटाने के लिए आगे बढ़ाता है। और फिर वो उसे काफ़ी स्लो स्पीड में आगे लेता है, जिसमें वहाँ उसका साथी उसे बताता है कि 777 के एयरबैग्स अलग हो चुके हैं, जिसमें डेविड उसे दूसरी तरफ लाने के बाद ज्वाइंट कर देगा ये बताता है। और फिर वो ट्रेन को आगे लेते हैं और धीरे धीरे ट्रेन आगे जाती है और आगे डेविड देखता है कि पटरी अलग दिशा में जा रहे हैं। और तब वो ट्रेन को रोकने की जगह उसे स्लो कर देता है और फिर वो नीचे आकर स्विच से पटरी को बदलने जाता है और वहीं पर ट्रेन का गियर फास्ट हो जाता है और ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है। और वहाँ डेविड ट्रेन में बैठने जाता है और उसके पहले ट्रेन वहाँ से स्पीड में आगे बढ़ जाती है और डेविड वहीं पर गिर पड़ता है। और उसके बाकी साथी उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसमें डेविड और उसका साथी ट्रेन को जाते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ विल और फ्रैंक आगे बढ़ते हैं और विल को अगर कुछ नहीं समझा तो वो उसे पूछने कहते हैं, जिसमें विल हाँ बोलता है। और फिर दोनों आगे जाते हैं और विल और फ्रैंक काम में लगे होते हैं। और वहाँ विल को उसके भाई का फ़ोन आता है और वो उसे बताता है कि आज वो केस में जीत नहीं पाएगा और इस वजह से उससे उसके बच्चे को फिर से मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। और वहाँ इस चीज़ से विल थोड़ा सा दुखी दिखता है और फिर फ्रैंक इस चीज़ को देख लेता है और वो विल को काम में लगने कहता है। और तब विल आगे बढ़ता है और दोनों ट्रेन के एक इंजन में बैठकर आगे जाते हैं और फिर दोनों इंजन को एक जगह पर लाकर उसमें दूसरे डब्बे लगाने के लिए तैयार करते हैं। और वहाँ फ्रैंक को याद आता है कि आज उसकी बेटी का बर्थडे है। तब वो अपनी बड़ी बेटी को फ़ोन लगाता है, जिसमें उसकी छोटी की बेटी की बात उससे होती है और उसकी बड़ी बेटी काफ़ी नाराज़ है ये बताती है, क्योंकि उसके पिता ने उसको रात को फ़ोन नहीं किया था। और वहाँ फ्रैंक उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन फिर भी उसकी बेटी उससे बात नहीं करती। दूसरी तरफ विल काम खत्म करता है और तब फ्रैंक उसे बताता है कि उसने इंजन उल्टा लगाया है और उसे ये काम भी नहीं आता। कुछ देर के बाद दोनों वहाँ से निकलते हैं और वहाँ फ्रैंक उसे सब चीज़ें पूछ कर करने कहता है, जिसमें विल इस चीज़ से खास खुश नहीं होता। दूसरी तरफ डेविड और उसका साथी जाकर कॉनी नाम की एक सीनियर ऑफिसर को ट्रेन के निकल जाने के बारे में बताते हैं, जिसमें वो भड़क जाती है और वहाँ उस ट्रेन में एयरबैग्स भी नहीं होते। और फिर वो ट्रेन आगे बढ़ती है और वहाँ ट्रेन की स्पीड काफ़ी कम हो गई ये डेविड बताता है। तब कॉनी उसे उस ट्रेन को पकड़ने कहती है और फिर ट्रेन आगे बढ़ती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ बच्चों से भरी हुई ट्रेन के ड्राइवर को इस बारे में बताया जाता है, जिसमें बच्चे ट्रेन में खेल रहे होते हैं और उसे खाली पटरी पर लेकर जाने के लिए ड्राइवर को कहा जाता है, क्योंकि उनके सामने 777 ट्रेन आ सकती है। और वहाँ डॉनी उस ट्रेन की दिशा देखती है
और फिर हमें नेड नाम का एक आदमी होटल में ब्रेकफास्ट करते हुए नजर आता है, जिसमें वो पटरियों को ठीक करने का काम करता है। और वहाँ उसे डॉनी का फ़ोन आता है और वो उसे ट्रेन के निकलने के बारे में बताती है और उसे 15 मिनट में एक जगह पर पहुँचने कहती है और वहाँ डेविड और उसके साथी की मदद करने कहती है। तब नेड रेस्टोरेंट से निकलता है और वो पटरी की तरफ आगे बढ़ता है और वहाँ से नेड पटरी पर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर ट्रेन नहीं आती, जिसमें वहाँ पर वो कंफ्यूज होता है और वहाँ डेविड अपनी कार लेकर आ जाता है। तब नेड इस बारे में डॉनी से बात करता है और वो बताता है कि ट्रेन कुछ वक्त पहले यहाँ से निकल गई होगी। और तब डॉनी डेविड से बात करती है, जिसमें डेविड ट्रेन की स्पीड के बारे में कंफ्यूज होता है और वहाँ डॉनी समझ जाती है कि ट्रेन काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ रही होगी और उन लोगों के पास काफ़ी कम वक्त होता है। और तब डॉनी नेड को उनके साथ ट्रेन के पीछे जाने कहती है और तब सभी लोग वहाँ से निकलते हैं। और फिर बच्चों की ट्रेन के सामने 777 आती है, जिसमें ड्राइवर की फट जाती है और दोनों ट्रेन टकराने वाली होती है और वहीं पर ड्राइवर ट्रेन को दूसरी पट्टी पर लेता है और दोनों ट्रेन आसपास से गुजरती है और बच्चों की ट्रेन बार बार बच जाती है। और फिर 777 काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ती हुई नजर आती है और इस बारे में डॉनी पुलिस ऑफिसर्स को बताती है और वो उन्हें मदद करने के लिए कहती है। और फिर एक जगह पर ट्रेन के पास डेविड और उसका साथी आते हैं और वो लोग ट्रेन में बैठने जाते हैं, लेकिन इसी बीच एक खंभा आता है और वो लोग इस कोशिश में नाकामयाब होते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंक ट्रेन के पीछे देखता है, जिसमें उसे कुछ डिब्बे ज़्यादा दिखते हैं और वो विल को इस बारे में पूछता है, जिसमें उन लोगों को इंजन से 20 डब्बे लगाने होते हैं, लेकिन असल में वहाँ पर 25 डिब्बे लगे होते हैं। और विल सुबह से अपने केस के चलते काफ़ी कंफ्यूज होता है और इसलिए वो इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है और वहाँ फ्रैंक उसे इस चीज़ का आगे से ख्याल रखने कहता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। और तब वहाँ उनकी बात एक ऑफिसर से होती है और वो उन्हें बताता है कि उनकी पटरी पर 777 नंबर की ट्रेन आ रही है और इसलिए उन्हें खाली पटरी पर वो जाने कहता है, जिसमें फ्रैंक हाँ बोलता है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ से फ्रैंक और विल काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। दूसरी तरफ देखते ही देखते ये चीज़ न्यूज़ में फैल जाती है और इस ट्रेन की घटना के लिए डेविड को जिम्मेदार बताया जाता है और फिर इस चीज़ से कॉनी काफ़ी परेशान होती है और वहीं पर उसे रेलवे के सीईओ ऑस्कर का फ़ोन आता है और वो हादसे के बारे में पूछता है, जिसमें डॉनी उसे सारी चीज़ें समझाती है। साथ ही ट्रेन में डीजल और मेल्टन फिनॉल नाम का एक केमिकल है, जिससे काफ़ी बड़ा धमाका हो सकता है, ये भी वो बताती है। और वहाँ ऑस्कर उसे पुलिस ऑफिसर्स की मदद लेने कहता है और फिर ऑस्कर बाकी लोगों से बात करेगा ये बताता है। और तब डॉनी बताती है कि इस ट्रेन के चलते पूरे का पूरा शहर बर्बाद हो सकता है और इसलिए वो ट्रेन को पटरी से नीचे उतारने कहती है, जिससे शहर बच जाएगा। और वहाँ ऑस्कर इस चीज़ के लिए मना करता है क्योंकि अगर ट्रेन को कुछ भी हुआ तो उनकी कंपनी को काफ़ी बड़ा नुकसान होगा और इसलिए वो ट्रेन को किसी भी हालत में रोकने कहता है। दूसरी तरफ एक जगह पर न्यूज़ वाले आते हैं और वहाँ वो लोग पुलिस वालों से बात करते हैं और वहीं पर गलती से एक आदमी अपनी गाड़ी को पटरी पर रोक देता है और वहाँ 777 आगे बढ़ती है और तब वो आदमी अपनी गाड़ी में से अपने घोड़े को निकाल लेता है और वहीं पर ट्रेन पूरी गाड़ी को उड़ा देती है और वहाँ से तेज़ी से आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ फ्रैंक और विल आगे जा रहे होते हैं और वहाँ फ्रैंक बताता है कि बीच में एक खाली पटरी है, लेकिन वो लोग वहाँ पर फिट नहीं होंगे क्योंकि उनकी ट्रेन में एक्स्ट्रा डिब्बे जुड़े हुए हैं। और वहाँ विल को लगता है कि ये ट्रेन फिट होएगी, लेकिन वो नहीं होगी, ये फ्रैंक बताता है। और वहाँ से थोड़े दूर और एक बड़ी काफ़ी खाली पटरी है, ये ऑफिसर बताता है और वो उन लोगों को स्पीड बढ़ाने कहता है, जिसमें 777 बिना ड्राइवर के आगे बढ़ रही है, ये वो बोलता है। और तब फ्रैंक और विल को मामला थोड़ा गंभीर लगता है और तब वो लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ ट्रेन आगे बढ़ रही होती है और वहाँ न्यूज़ वाले हेलीकॉप्टर और पुलिस वालों की नज़र ट्रेन पर होती है, जिसमें वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जाती है। और फिर एक जगह पर सभी ऑफिसर्स जमा होते हैं और वहाँ ट्रेन को रोकने की तैयारी की जाती है और ये काम सब ऑस्कर के कहने पर किए जा रहे होते हैं, जिसमें फ्रैंक का दोस्त जूड एक इंजन लेकर आगे बढ़ता है और वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होता है और उसका प्लान ट्रेन के आगे से जुड़कर उसे स्लो करने का होता है और वो इंजन लेकर ट्रेन के आगे जाता है और फिर 777 आगे बढ़ती है और वहाँ ट्रेन जुड़कर इंजन को टच कर लेती है और वहीं पर धीरे धीरे उसे जुड़ने के बाद जूड ब्रेक लगाता है, जिससे 777 की स्पीड थोड़ी सी कम हो सके और वहीं पर जूड के ब्रेक्स घिसने लगते हैं, लेकिन इस चीज़ से थोड़ी सी स्पीड कम होती है
और तब हेलीकॉप्टर में से एक लड़के को 777 पर उतारने का ट्राई किया जाता है और वहीं पर ट्रेन की स्पीड बढ़ती है और वहाँ वो बंदा ट्रेन से टकराकर वहीं पर बेहोश हो जाता है और तब उसे वापस ऊपर लेकर जाया जाता है। तो फिर रास्ते में एक स्विच आती है, तब वहाँ जूड अपनी स्पीड घटाकर अपने इंजन को दूसरी तरफ लेने जाता है, लेकिन 777 की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और वो जूड के इंजन को पुश करके आगे बढ़ जाती है और वहीं पर जूड का इंजन पलट जाता है और वहाँ काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और ये चीज़ फ्रैंक और विल भी देखते हैं और इस चीज़ से डॉनी भड़की हुई होती है और ऑस्कर इस चीज़ के लिए दुखी होता है। और फिर 777 आगे बढ़ रही होती है और फिर फ्रैंक इस बारे में डॉनी से बात करता है और वो दूसरी पट्टी की ओर जा रहा है ये बताता है और वहाँ डॉनी 777 की जानकारी देती है और वहाँ जूड मारा गया ये वो बताती है और तब वहाँ फ्रैंक काफ़ी दुखी होता है क्योंकि वो उसका दोस्त था ये विल बताता है और वहाँ फ्रैंक नाराज़ होता है और फिर डॉनी फ्रैंक को स्पीड बढ़ाकर दूसरी पट्टी पर जाने कहती है और फिर फ्रैंक आगे बढ़ता है जिसमें इस चीज़ का खतरा वो समझ चुका होता है और इसलिए फ्रैंक अपनी बेटी को फ़ोन लगाता है और वो उनसे बहुत ही प्यार करता है ये बताता है, जिसमें उसकी बेटियाँ समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और तब फ्रैंक वहीं पर फ़ोन कट कर देता है और फिर वो आगे बढ़ता है और वहाँ डॉनी बताते हैं कि वो लोग 777 के काफ़ी नज़दीक है और उन दोनों की जगह के बीच में एक दूसरी पट्टी मिलेगी और वहाँ फ्रैंक को दूसरी पट्टी और 777 दोनों दिखती है। तब फ्रैंक अपनी ट्रेन को दूसरी पट्टी पर ले लेता है और वहाँ से 777 के पास से फ्रैंक की ट्रेन गुजरती है, लेकिन वहाँ आखिरी डब्बे को 777 उड़ा देती है और फिर वो आगे बढ़ती है और वहाँ अंत में फ्रैंक पटरी के पीछे के हुक्स को देख लेता है और फिर फ्रैंक इंजन से उतरता है और वो विल को बताता है कि वो हुक से अपने इंजन को जोड़कर उसकी स्पीड कम कर सकता है और वहाँ विल इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता और वहाँ फ्रैंक उसे बताता है कि अगर ट्रेन स्टैंटन शहर में जाकर फटी तो उसका परिवार भी खतरे में आ सकता है और तब विल उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो लोग इंजन को लेकर 777 के पीछे जाते हैं और वो दोनों आगे बढ़ते हैं और फिर उनकी बात डॉनी से होती है और वहाँ वो बताती है कि 777 को डीरेल से रोकने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये चीज़ काम नहीं आएगी क्योंकि उस ट्रेन की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है, ये फ्रैंक बताता है और वहाँ डॉनी भी उसकी बात मान लेती है और फिर फ्रैंक उस ट्रेन को पीछे से रोकेगा ये बताता है और वहाँ डॉनी इस चीज़ के लिए थोड़ी सी कंफ्यूज होती है और वहाँ फ्रैंक ये वो कर सकता है ये बताता है और फिर डॉनी ऑस्कर से बात करती है और वो फ्रैंक और विल से भी बात करवाती है और वहाँ ऑस्कर बताता है कि वो लोग डीरेल की मशीन से उस ट्रेन को रोकने वाले हैं और इस वजह से वो ट्रेन पटरी से हट जाएगी, जिसमें फ्रैंक बताता है कि उसका एक्सपीरियंस कहता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, लेकिन वो पीछे से अपने इंजन को उसे कनेक्ट करके उसे रोक सकता है और वहाँ ऑस्कर उसे इस चीज़ को करने से मना करता है और वहाँ वो उसे जॉब से निकाल देने की भी धमकी देता है। तब वहाँ फ्रैंक बताता है कि वो वैसे भी निकाल दिया गया है, जिसमें अब कंपनी नए लोगों को चुन रही है और अब उसे फर्क नहीं पड़ता और वो फ़ोन कट करके आगे बढ़ता है और इस चीज़ से ऑस्कर थोड़ा सा भड़क जाता है और डॉनी थोड़ी सी खुश होती है। दूसरी तरफ शहर खाली करवाए जाते हैं और वहाँ सब लोग काम में लगे होते हैं और फिर फ्रैंक और डॉनी बात करते हैं, जिसमें फ्रैंक डॉनी को 777 की जानकारी देते रहना कहता है और फिर विल और फ्रैंक अपने परिवार के बारे में बात करते हैं, जिसमें विल बताता है कि 2 हफ्ते पहले उसकी वाइफ को उसने एक ऑफिसर के साथ चैट करते हुए पकड़ा था और फिर विल ने जाकर उसे मारा था और इस चीज़ से उसकी पत्नी और उसमें झगड़ा हुआ और अब बात डाइवोर्स तक पहुंच चुकी है और फिर विल को ये भी पता चला कि उसकी पत्नी नहीं लेकिन उसकी बहन उस ऑफिसर से चैट कर रही थी और अब वो उसके भाई के साथ रहता है, जिसमें वो उसकी पत्नी को मना रहा है और आज उसकी केस की सुनवाई थी जिसमें उसके जीतने के चांसेस काफ़ी कम हैं और वहीं पर फ्रैंक के इंजन के बारे में भी न्यूज़ में बताया जाता है, जिसमें वो दोनों मिलकर ट्रेन को रोकने वाले होते हैं और वहाँ फ्रैंक उसकी पत्नी की मौत के बारे में बताता है और उसकी 2 बेटियां हैं उनके बारे में बताता है और वो विल को उसकी पत्नी को फ़ोन करने कहता है, जिसमें वो उसका फ़ोन नहीं उठाती ये विल बताता है और तब फ्रैंक उसे बार बार ट्राई करते रहने कहता है। दूसरी तरफ न्यूज़ में डीरेल के बारे में भी बताया जाता है और फिर एक जगह पर ट्रेन को डीरेल मशीन से रोकने की कोशिश की जाती है, जिसमें ट्रेन आगे बढ़ती है और वो सारे डीरेल मशीन को तोड़ देती है और इस चीज़ से ऑस्कर चौंक जाता है और फिर कोनी ये चीज़ फ्रैंक को बताती है और फिर न्यूज़ में ट्रेन के बारे में बताया जाता है और उसे रोकने के लिए फ्रैंक और विल आगे बढ़ते हैं, ये भी न्यूज़ में देखा जा सकता है और वहीं पर ये जानकारी विल की पत्नी और फ्रैंक की बेटियां भी देख लेती है। दूसरी तरफ स्टैंटन शहर से थोड़े दूर
बिल्कुल 777 आगे बढ़ती है और फिर डॉनी फ्रैंक को बहुत ही जल्दी वो 777 के पास पहुंचेगा ये बताती है और वहाँ फ्रैंक आगे बढ़ता है और वहाँ इंजन से विल आगे जाता है जिससे वो ट्रेन के बारे में फ्रैंक को बता सके और फिर वो इंजन की दूसरी तरफ आता है और वो लोग 777 के पास पहुंचते हैं और वहाँ से फ्रैंक इंजन को आगे लेता है और वहाँ से फ्रैंक और विल दोनों मिलकर इंजन को 777 से कनेक्ट कर देते हैं जिसमें वहाँ पर एक डब्बा खुल जाता है और उसमें से काफ़ी ज़्यादा अनाज उड़ने लगता है और वहाँ पर विल देखता है कि हुक पूरी तरह से जुड़ा नहीं है। तब वो बाहर आकर उसे जोड़ने चाहता है और इसी बीच उसका पैर बीच में फंस जाता है और वो थोड़ा सा घायल होता है, लेकिन वो दोनों हुक्स को जोड़ देता है और फिर विल वहाँ से इंजन में आगे बढ़ता है और वो फ्रैंक के पास आता है जिसमें फ्रैंक उसे पैर में टेप लगाने कहता है जिससे उसका ज़्यादा खून न बहे और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ से ट्रेन स्टेंटन शहर के पास पहुँचती है और वहाँ कॉनी विल और फ्रैंक की तारीफ करती है और फिर फ्रैंक ट्रेन के इंजन को ब्रेक लगाकर धीरे धीरे स्पीड कम करने चाहता है और इस चीज़ से ट्रेन थोड़ी सी स्लो हो जाती है जिसमें स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर के नीचे होती है और वहीं पर 777 फ्रैंक के इंजन को भी खींचने लगता है और फिर स्पीड फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इस बारे में कॉनी को फ्रैंक बताता है और वहाँ विल बताता है कि हर डब्बे में ब्रेक होता है और वो लोग उसे रोकेंगे तो स्पीड कम होगी और वहाँ फ्रैंक विल को इंजन चलाने कहता है और वो आगे बढ़ता है और फिर फ्रैंक आगे जाता है और वो डिब्बों में ब्रेक लगाने लगता है और इस चीज़ से स्पीड थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है और फिर फ्रैंक आगे जा जाकर हर एक डिब्बे में यही करता है और इस चीज़ से ट्रेन की स्पीड 40 तक आ जाती है और इस चीज़ से सब लोग खुश होते हैं और फिर वहाँ से आगे जाने पर फ्रैंक काफ़ी सारे डिब्बे को स्लो कर चुका होता है और ये चीज़ न्यूज़ में बताई जाती है कि स्टेंटन शहर के पास से ट्रेन जाएगी जिसमें वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा टर्न है और वहाँ पर स्पीड कम नहीं हुई तो वहाँ से ट्रेन पटरी से नीचे गिरेगी और इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और फिर 777 उस जगह से आगे बढ़ती है जिसमें वहाँ स्पीड अभी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और वहाँ टर्न के चलते ट्रेन पटरी से उठने लगती है और तब फ्रैंक विल को इमरजेंसी ब्रेक लगाने कहता है और वहाँ विल धीरे धीरे ब्रेक्स लगाते रहता है और इस चीज़ से ट्रेन फिर से पटरी पर आ जाती है और वहाँ पर से काफ़ी सारे पाइप्स नीचे गिर पड़ते हैं लेकिन ट्रेन सही सलामत आगे बढ़ जाती है और वो पटरी पर ही रहती है और इस चीज़ से सब लोग खुश हो जाते हैं और फिर फ्रैंक वहाँ से आगे बढ़ता है और वो इंजन की तरफ जाता है जिसमें वहाँ रास्ते में उसे काफ़ी सारे पाइप्स रखे हुए दिखते हैं तब वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता ये विल को बताता है और सब जो लोग इस चीज़ से दुखी होते हैं और वहीं पर नेड आगे बढ़ता है और वहाँ डॉनी उसे विल की मदद करने कहती है और तब नेड आगे जाता है और वो विल के इंजन के पास आता है और वो उसे कार में कूदने कहता है तब विल इंजन से जंप मार कर कार में कूद पड़ता है और वहाँ से वो लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और वो लोग 777 के इंजन के पास आते हैं और वहाँ विल उस इंजन के पास जाकर इंजन पर कूद पड़ता है जिसमें उसके घायल पैर होने की वजह से वो लटक जाता है लेकिन फिर से वो अपने हाथों से ऊपर चढ़कर इंजन में घुस जाता है और सब लोग इस चीज़ से खुश हो जाते हैं और फिर विल ट्रेन के इंजन में बैठकर उसे रोक देता है और धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड कम होती है और वो वहीं पर रुक जाती है और वहाँ विल अपना फ़ोन देखता है जिसमें उसे उसकी पत्नी का मिस कॉल भी दिखता है और इस चीज़ से वो काफ़ी खुश होता है। कुछ देर के बाद विल के पास नेड आता है और वो उसके काम की तारीफ करता है और फिर वहाँ विल और फ्रैंक दोनों खुश दिखते हैं और वहीं पर विल की पत्नी और उसका बेटा आता है तब वो उनसे मिलता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। कुछ देर के बाद विल नेड और फ्रैंक को सम्मानित किया जाता है जिसमें वो लोग खुश होते हैं और वहीं पर कॉनी भी आती है और वो फ्रैंक और विल दोनों से मिलती है और वो दोनों को थैंक्स बोलती है जिसमें वहाँ सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आते हैं और इस चीज़ से फ्रैंक और विल शहर के हीरो बन चुके होते हैं और फिर बताया जाता है कि फ्रैंक थोड़े वक्त के बाद अपने काम से खुश होकर ही रिटायर हुआ था और फिर विल अपने पति के साथ रहता है जिसमें वो खुश है और वो दूसरी बार भी बाप बनने वाला है और फिर कॉनी को भी इस हादसे के बाद ऑस्कर की जगह दी गई थी और इसी के साथ ये शानदार फिल्म भी खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।